अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इफ़ के बारे में पढ़ा, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा। आज हमने तीसरा डिसीजन स्ट्रक्चर पढ़ना है, इफ़ एल्स इफ़। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इफ़ उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास एक चॉइस होती है। उसी चॉइस को या तो एग्जीक्यूट करना होता है या स्किप करना होता है। चॉइस मीन स्टेटमेंट। इसी तरह से इफ़ एल्स उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस को एग्जीक्यूट करना होता है, दूसरी को स्किप करना होता है, या दूसरी को एग्जीक्यूट करना होता है, पहली को स्किप करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। आज हमने देखना है कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट उस वक़्त इस्तेमाल की जाती है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रीड करते हैं। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। देखिए, वो कहता है कि इफ़ एल्स इफ उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास मैनी ब्लॉक्स होते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। वो 4, 5, 6, 10 कितने भी हों, उनमें से किसी एक ब्लॉक को हमने चूज़ करना होता है। तो देखें, यहाँ पर बात मल्टीपल ऑप्शंस की आ गई। पहले एक ऑप्शन की आई जब हमने इफ़ कंडीशन पढ़ा। इफ़ एल्स में दो ऑप्शंस थे हमारे पास, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना, और इफ़ एल्स इफ में मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना होगा। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस या ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। वो कहता है कि इफ़ एल्स इफ उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हों और उनमें से किसी एक ऑप्शन को हमने इस्तेमाल करना हो या चूज़ करना हो। इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या है इफ़ एल्स इफ की। द टेस्ट कंडीशन इन इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। देखें, इसका एक और नाम भी है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, ये भी इसका नाम है। आर एग्जीक्यूटेड ऑन द इन अ सीक्वेंस अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज़ रीच्ड। वो कहता है कि इफ़ एल्स इफ में जो टेस्ट कंडीशंस होती हैं वो सीक्वेंस के साथ चलती रहती हैं। मतलब पहले एक कंडीशन चेक होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और जब तक वो ट्रू कंडीशन पर नहीं पहुंच जाता, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के साथ चलती रहती है। ये भी आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से ये काम होता है। इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, तो उस कंडीशन के नीचे जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, और उसके बाद आने वाले तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं, क्योंकि एक ट्रू कंडीशन ढूंढनी होती है। उसके अलावा बाकी नीचे आने वाली जितनी भी उसके नीचे होती हैं वो स्किप कर दी जाती हैं। इफ़ अ कंडीशन इज़ फॉल्स, और कहता है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप, तो उसके नीचे जो ब्लॉक होता है स्टेटमेंट्स का वो स्किप कर दिया जाता है। देखें, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसका फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाएंगी। द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। ऐसा भी हो सकता है कि तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। उस सूरत में लास्ट में एक एल्स लगाया जाता है, उसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं या उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। एग्जांपल्स में ये चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट काम करती है। देखें, इसका सिंटैक्स देखें कि किस तरह से ये बनाया जाता है। सबसे पहले इफ़ लिखा, उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है। उसके बाद ये देखें, ब्लॉक 1 है, मतलब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहते हैं वो डिपेंड करेंगी इस कंडीशन के ऊपर। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन, एल्स इफ मतलब दूसरा ऑप्शन लगाया जाता है, उसकी कंडीशन लगाई जाती है। देखें, इसका लिखने का तरीका देखें, एल्स है, उसके बाद स्पेस के बाद इफ़ लिखना है आपने, डैश नहीं आती, स्पेस के बाद इफ़ आएगा और फिर कंडीशन आ जाएगी, और ये उसका ब्लॉक आ गया, दूसरी कंडीशन का ब्लॉक, उसके बाद फिर एल्स इफ कंडीशन, तीसरी कंडीशन का ब्लॉक। इस तरह से जो सबसे लास्ट में है आप देखें, एल्स लगाया गया है, सिर्फ एल्स, और एल्स के आगे कंडीशन नहीं आती। इसका मतलब ये होता है कि अगर इन तीनों ब्लॉक्स में से ब्लॉक 1, 2, 3 कोई भी ब्लॉक जो है वो या कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, उस सूरत में सबसे लास्ट में जो एल्स है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब एक ना एक ब्लॉक ने तो एग्जीक्यूट होना ही है। अगर पहले तीनों ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सके कंडीशन फॉल्स होने की वजह से, तो सबसे लास्ट एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉक नंबर 2 या कंडीशन जो है दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा,
और 3 और आगे एल्स पार्ट जो है वो स्किप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से तमाम कंडीशंस, देखें यहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं, 1 2 3 कंडीशंस हैं और लास्ट में एल्स पार्ट है। तीनों कंडीशंस को सीक्वेंस के साथ चेक किया जाएगा। पहली कंडीशन चेक होगी, अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी तमाम नीचे आने वाली कंडीशन जो है उनको स्किप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर दूसरी कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर तीसरी कंडीशन को चेक किया जाएगा। इसी तरह से तमाम कंडीशंस अगर फॉल्स होती जाएंगी तो आगे सीक्वेंस के साथ वो कंडीशंस को चेक करता जाएगा, और अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर पहली या दूसरी कंडीशन ही ट्रू हो जाए तो उसके बाद आने वाली तमाम कंडीशंस जो हैं वो स्किप कर दी जाती हैं, मतलब उनको चेक ही नहीं किया जाता। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स जो है वो एग्जीक्यूट होता है। फ्लो चार्ट में देखें किस तरह से उसने आपको समझाया कि डायग्राम है, इसमें देखें सबसे पहले मैंने जैसे हमने अभी देखा सिंटैक्स में कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो कि ब्लॉक 1 की स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद वो सीधा यहाँ से देखें बाहर चला जाएगा, मतलब इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई और उसके फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद बाहर हो। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नीचे आने वाली तमाम कंडीशन जो है वो स्किप कर दी जाती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो उसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो देखें फिर वो दूसरी कंडीशन की तरफ आ जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वही बात वो ब्लॉक 2 की तरफ चला जाएगा, इसमें मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और वह यहाँ से इफ़ एल्स स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स होती है तो फिर कंडीशन n आ जाएगी, मतलब तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जितनी मर्जी कंडीशन ये हो सकती हैं। इस तरह से ये तरतीब से चलता रहेगा और एट द एंड वो बाहर आ जाएगा। और अगर कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है और यहाँ से वो एट द एंड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बाहर चला जाता है। इस तरह से ये इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर का जो फ्लो है वो काम करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि इफ़ एल्स इफ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों। देखिए मल्टीपल चॉइसेस का मतलब ये है 2 से ज़्यादा चॉइसेस, मतलब 3, 4, 5 ये तमाम मल्टीपल में ही आ जाएंगी, क्योंकि एक के लिए तो हमने इफ़ कंडीशन इस्तेमाल की थी, 2 चॉइसेस के लिए हमने इफ़ एल्स इस्तेमाल किया था। तो 2 से ज़्यादा जितनी भी होंगी, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, आप इफ़ एल्स इफ ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखें प्रोग्राम, इसमें इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिटरमाइंस वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखें यहाँ पर 3 यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है और आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, या वो नेगेटिव हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब यू हैव 3 चॉइसेस। तो उसके लिए फिर आप इस स्टेटमेंट से ही हमें पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर इफ़ एल्स इफ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में वो कहता है कि यूज़र से एक नंबर लें, इंटीजर n एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे, स्कैन एफ के ज़रिए नंबर इनपुट हो गया। देखें सबसे पहले एक कंडीशन लगी, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव के लिए चेक करते हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, तो उसी हिसाब से आप कंडीशन बनाएंगे कि देखें सबसे पहले जो पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं, जो 0 से बड़े हैं वो पॉजिटिव हैं, जो 0 से छोटे हैं वो नेगेटिव हैं, और अगर ना ही छोटे हैं ना ही बड़े हैं तो इसका मतलब नंबर 0 होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। हमने सबसे पहले देखना है कि इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर n क्या है, वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है, अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट एफ नंबर इज़ पॉजिटिव। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो अगली कंडीशन की तरफ आ जाएगा। देखें एल्स इफ n इज़ लेस दैन 0, अगर वो नंबर लेस दैन 0 है तो फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर प्रिंट एफ नंबर इज़ नेगेटिव, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद वाली स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाली तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो लास्ट में जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और देखें अगर वो नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, मतलब कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है वो नंबर 0 होगा। तो एल्स पार्ट में प्रिंट एफ नंबर इज़ 0 लिखा हुआ है, तो नंबर इज़ 0 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 जो है एंटर किया है, 5 जो है वो पॉजिटिव होता है, तो उस सूरत में देखें कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0। देखें 5 इज़ ग्रेटर दैन 0 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव, और उसके बाद आने वाली तमाम
कंडीशंस और स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप कर दी जाएंगी, क्योंकि हमें हमारा रिजल्ट पहली कंडीशन में ही मिल गया कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो उसको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखें इसकी तरतीब क्या है। देखें यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। सबसे पहले आप इफ़ लगाएंगे पहले ऑप्शन के लिए, दूसरे ऑप्शन के लिए एल्स इफ, इसी तरह से तीसरे चौथे पाँचवें ऑप्शन के लिए एल्स इफ लगाते जाएंगे, एल्स इफ। लेकिन लास्ट ऑप्शन के लिए आपने एल्स लगाना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ही ऑप्शन थे, तो देखें फर्स्ट के साथ इफ़ लगाया, दूसरे के साथ एल्स इफ और लास्ट में एल्स लगा देना है। तो याद रखना है कि लास्ट ऑप्शन के साथ सिर्फ एल्स लगेगा और एल्स के आगे कंडीशन नहीं आती। कंडीशन सिर्फ इफ़ के साथ और एल्स इफ के साथ आती है, लास्ट एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ट्रू नहीं है तो ज़ाहिर बात है एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होना है, उसके आगे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि डेव C++ में किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। देखें ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इसको हम रन करते हैं। सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा एंटर अ नंबर। फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर एंटर करते हैं जैसे कि 40। लेकिन जैसे 40 एंटर करने के बाद जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा वो कहता है कि नंबर इज़ पॉजिटिव, और उसके बाद स्किप हो गया। देखिए जब उसने ये पहली कंडीशन चेक की होगी, एन में 40 है तो 40 इज़ ग्रेटर दैन 0। 40 इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, और ट्रू होने पर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट एफ नंबर इज़ पॉजिटिव एग्जीक्यूट हो गई, और बाकी नीचे वाली तमाम स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर दी जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल -9, फॉर एग्जांपल -9 एंटर किया और देखें वो कहता है नंबर इज़ नेगेटिव। अब क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह से कंडीशन चेक हुई। सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई, n में -9 है, -9 इज़ ग्रेटर दैन 0, -9 0 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर हो गई, मतलब ये स्किप हो जाएगी, नहीं चलेगी। उसके बाद फिर कंडीशन चेक की जाएगी, -9 इज़ लेस दैन 0, -9 लेस दैन 0 ही है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा नंबर इज़ नेगेटिव। और उसके बाद ये वाला तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद आने वाली तमाम स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ एल्स इफ के प्रोग्राम्स देखेंगे। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं आप उनको पहले से भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि जब हम लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जज़ाकल्लाह।